हरि ओम। हम लोग रामचरितमानस में बालकांड को देख रहे हैं और भगवान राम और सीता की शादी का प्रसंग अब चल रहा है। महाराज जनक के कहने पर सतानंद जी और बाकी जो उनके पंडित हैं वो सब लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो उनके पुजारी और बाकी जो लोग हैं उनके राजा जनक की तरफ से सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। अब उस दूसरी तरफ देवताओं की बारात आ रही है। भगवान शंकर जी, विष्णु जी, बाकी सारे देवता आ चुके हैं और जो देवताओं की सवारी है वो तो सब ध्यान दे रही है, सब लोग हर्ष मना रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। परंतु महाराज दशरथ जो हैं वो साधु समाज संग मही देवा, जन तनु धरें करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुतचारी, जन अपवर्ग सकल तनुधारी। स्वाभाविक है महाराज दशरथ जो हैं वो इस वक्त उनके ऐसी स्थिति है कि वो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही हर्षित हैं। चारों उनके साथ साधुओं ब्राह्मणों की मंडली है, साथ में चल रही है और चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं जैसे बिल्कुल सारी जो जीवन की सारी उपलब्धियां होती हैं, संपूर्ण मोक्ष वो भी शरीर धारण किए हुए चल रहा हो। मतलब उनके आनंद की सीमा नहीं है। मोक्ष को कहा जाता है सबसे अधिक आनंद की स्थिति होती है, तो महाराज दशरथ की स्थिति मोक्ष जैसी है अभी। और राम रूप नखसिक सुभग, 12 बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। महाराज दशरथ तो प्रसन्न है ही और भगवान शिव जी उमा के सहित, पार्वती जी के सहित भगवान राम के सुंदर रूप को देखकर बार बार पुलकित हो रहे हैं और उनके जो नेत्र हैं वो प्रेम के जल से भर जा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि एक ही कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। केक ही कंठ, तो जो केक ही कहते हैं मोर को, मोर के जैसा जो रंग होता है उस प्रकार मोर के कंठ जैसा रंग, उस प्रकार भगवान राम का श्यामल रंग है। और तड़िक बिनिंदक बसन सुरंगा, ये एक बड़ा, तो श्यामल रंग होगा तो ऐसा लगता है कि अंधेरा होगा, पर कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। उनका प्रकाश इतना अधिक है कि बिजली की जो चमक है, तड़ित बिनिंदक, उसकी भी निंदा कर देती है, उसको भी पीछे छोड़ देती है। किसको? उनके शरीर की जो कांति है, भगवान की जो कांति है। और हम जानते हैं कि भगवान तो भगवान है, परमात्मा है, उनकी कांति उसके लिए जैसे मनुष्यों को जो चीजें जिनमें कांति समझ में आती है उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। और आगे तुलसी कहते हैं, शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। तो उनका जो सुंदर मुख है शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है। नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, जो उनकी सुंदरता है वो अलौकिक है और संपूर्ण तो रूप से अलौकिक है। लौकिक कहते हैं जो इस जगत में जो कुछ सामने इस लोक में दिखता है या इंद्रियों से अनुभव में आता है वो सब लौकिक है। अलौकिक का अर्थ क्या हुआ कि जो लौकिक तो है ही उसके भी परे चला जाए वो अलौकिक है। तो भगवान की जो सुंदरता है वो अलौकिक है और इतनी अधिक है कि कहीं न जाए, कहीं नहीं जा सकती, इतनी विशिष्ट है, लेकिन मन को बहुत पसंद आती है। मन ही मन भाई, बंधु मनोहर सोही है संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राज कुंवर बरबाजी दिखावई, वंश प्रशंसक बिरध सुनावई। साथ में जो मनोहर भाई चल रहे हैं वो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चल रहे, नचाते मतलब उनको अपने मन से, जैसा कभी बाईं तरफ घुमाते, कभी दाईं तरफ घुमाते हैं, कभी उनकी टापें उठाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो मनोहरी उनके कर्तव्य हैं वो कर रहे हैं, उनकी चाल को दिखला रहे हैं। वंश की प्रशंसा करने वाले मागध बाट विरुदावली उनके वंश की प्रशंसा कर रहे हैं
जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खग नायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाज बेस जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल जो है वो गरुड़ से भी तेज है। गरुड़ तो बहुत बड़े पक्षी हैं, बहुत तीव्र गति से उड़ते हैं, लेकिन जिस घोड़े पर भगवान श्री राम विराजमान है वो तो बहुत ही तीव्र गति वाला है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है। ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया है। और कहते हैं जनबाज विशेष बनाई, मंस जो राम हित अति सोय है। आपने भय बल रूप गुण सति, गति सकल भवन बेहुमोह है। जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमोति मन मानिक लगे। किंकिन नलाम लगा मुलित मुल ललित, बिलोक सुर नर मुनि ठगे। तो तुलसी इतने प्रसन्न हो गए हैं कि फिर से उन्होंने एक छंद डाल दिया। कहते हैं जनबाज वेश बनाए, मन सुज राम हित अति सोई। ऐसा लग रहा है कि कामदेव स्वयं घोड़े का वेश बनाकर, इतने सुंदर घोड़ा दिख रहा है कि कामदेव की तरह कामदेव स्वयं आ गए। और जो उनका घोड़ा है वह अपनी अवस्था अपने वय मतलब वायु आयु बल रूप गुण आदि जो सकल सारे संसार को, सारे भवन को मोह ले, ऐसा लगता है। जगमगत जीन जुराव ज्योति, सुमोति मन मानिक लगे। सुंदर जो मोती है, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन जिसमें घोड़े के ऊपर बैठते हैं, जो एक जिसमें बैठने, जिसमें नीचे पैर बने होते हैं, जिसपे जो घुड़सवार है वो पैरों को अपने टिकाता है, उसको जो खाल होती है घोड़े के ऊपर, जिसके जैसे अगर आप घोड़े पर सीधे चलेंगे तो पैर हिलते हैं आगे पीछे, लेकिन अगर जीन लगी होती है तो पैर उसमें ठीक से बंधे रहते हैं और बहुत तेज गति से, बहुत द्रुत गति से जाना बड़ा संभव होता है, आसान होता है। तो उसकी सुंदर घुंघरू लगित राम को देखकर देवता मनुष्य मुन, तुलसी ये कह रहे हैं कि भगवान की सभी चीजें, मतलब कुल मिला के बात ये समझ में आए कि सब कुछ बहुत सुंदर है। और घोड़े की शोभा में एक और बात कहते हैं, प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छपि पाव। भूषित उड़गन तड़ित गनु, जन बर बर ही नचाओ। तो घोड़ा जो है प्रभु की इच्छा को अपने मन में लिए हुए, वह घोड़ा भी बहुत प्रसन्न हो रहा, मानो तारागण बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य बन पड़ा है। जय बरबाज राम असवारा, ते सारदव न बरनय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं, जय बरबाज राम असवारा, उसका वर्णन ते शारदव न बरनय पारा, उसकी शारदा भी वर्णन नहीं करती, शारदा सरस्वती जी भी नहीं वर्णन कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र के रूप में ऐसे अनुरक्त हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। और हरित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोह। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, 8 ही नयन जान पछताने। तो जितने जिसके नेत्र हैं वो सब लोग अपने अपने, अब उनको लोगों को नेत्र कम लग रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य है कि सब लोग अपने अपने सोच रहे हैं कि क्या बात हुई। और श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर लक्ष्मी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र हैं, 8 नेत्री हैं, ये जान के उनके मन में संताप हो रहा है कि अरे मेरे तो केवल 8 ही हैं, अगर और होते तो अच्छा रहता। सुरसेन अब और बहुत उछाओ, विदिते देवड़ लोचन लाहो। राम है चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित जाना। अब और लोगों की बात कह रहे हैं, कहते हैं जो देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक हैं, उनको षडानन कहते हैं, 6 मुख हैं, 6 मुख हैं अर्थात 12 आंखें, तो वो और प्रसन्न हो रहे हैं। और इंद्र को कहते हैं उनकी 1000 आंखें, तो वो तो और भी ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा हुआ गौतम जी के शाप के कारण। देखिए इंद्र पर ये आक्षेप लगता है कि गौतम ने अहिल्या को शाप इंद्र के कारण दिया था, तो कह रहे हैं कि अगर वो शाप ना देते तो हमको ये दृश्य देखने को ना मिलता, ना अहिल्या को उद्धारने के लिए भगवान आते, ना मुझे ये देखने को मिलता। तो सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान को देख करके उनके बारे में सोच रहे हैं। देव सकल सुरपते ही सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दो हर्ष विषेखी। और सभी लोग इतने प्रसन्न हैं, सारे देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी 1000 आंखें हैं।
इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को जितनी अधिक आंखों से देख सकते हैं उतने अधिक प्रसन्न है। और श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। तो ये सारा का सारा समाज, जो बाराती जनाती सभी लोग और देवता जो देख रहे हैं, सभी के सभी अति हर्षित हो रहे हैं। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः अगले विषय पर वार्ता करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।